फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों लगातार ऑक्सीजन से हो रही मौत, सरकार ने किए हाथ खड़े। जी हाँ, बोले हम जिंदा मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकते। खट्टर सरकार पर बरसा लोगों का गुस्सा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जीत के बाद जो है यहाँ पर रैलियां नहीं निकालने दी जाएंगी। हालांकि दोस्तों अब पूरा सांप तो निकल चुका है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर पूंछ ही हाथ में रह गई है। लेकिन फिर भी ये अहम फैसला है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें 5 गुना ज्यादा हो रही है मौतें, सरकार छुपा रही है आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, अपनी इज्जत बचाने के लिए दोस्तों लोगों के अब मृतकों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का नेता, जी हाँ किसानों को बदनाम करने वाला दीप सिद्धू की आज जमानत होते ही गुरुद्वारे पहुंचा। जी हाँ, बोले मैं सिपाही हूं, मैं जो है यहाँ पर किसानों का सिपाही हूं। सोचिए दोस्तों, हिंसा फैलाने गया था मोदी के कहने पर और ये सिपाही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अनुपम खेर पर बरसा लोगों का गुस्सा, बोले फिलहाल ये टकला पागल हो गया। जी हाँ, मोदी के राज में लोगों की जानें जा रही हैं और अब इस भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल पूछा था। जी हाँ, नोटिस जारी करके उस पर आज सुनवाई है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल कोरोना से भी खतरनाक है ये काला कानून। जी हाँ, ये कुछ पूंजीपति और कंपनियों की सरकार है। जी हाँ, मोदी सरकार धीरे धीरे कर देश के किसान और गरीब को कंगाल करने में लगी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल चुनावी रैलियों से फैला है कोरोना और मोदी जी कह रहे हैं कि रैलियों से कुछ नहीं होता। सोचिए दोस्तों, रैलियों से हर बंगाल में हर दूसरा आदमी जो कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि रैलियां जहां नहीं थी वहां पर भी तो कोरोना हुआ। सोचिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर मौतों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों सरकार की लापरवाही से आज लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें एक बार फिर से डॉक्टरों ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रही। आपको बता दें दोस्तों रोज बोला जाता है कि फिलहाल आज पहुंच रहा है ऑक्सीजन, कल पहुंच रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की अभी भी कमी है। कई अस्पतालों में दोस्तों मरीज अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, कई जगहों पर लोग अपनी जान खो रहे हैं, बाहर बैठे बैठे ही लोगों की जाने जा रही हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बड़े बड़े दावे के 8 दिन में कोरोना को भगा देंगे, ताली बजाओ थाली बजाओ। जी हाँ, चूना चौका ताली थाली और जो दोस्तों टोना टोटका में रह गए मोदी जी। ये पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री था जो लोगों को 5 रुपए वाला टोना टोटका बताता था कि भैया दिए जला लो, दिए से काम ना चले, थाली बजा लो। जब सब चौपट हो गया, आज जब हमारे देश में मौतें हो रही हैं तो मोदी सरकार पल्ला झाड़ रही है। जी हाँ, ये हालत हो गई है दोस्तों कि अगर लोग सवाल उठा रहे हैं इनकी चुनावी रैलियों पर तो कह रहे हैं उससे थोड़ी ना हुआ है कोरोना। जी हाँ, कोरोना तो खुद ही आया। यानी कि दोस्तों आपने फिर गाइडलाइंस यूं ही बनाई है लोगों को बिना मास्क के घूमने, तो जब आप कह रहे हो कि रैलियों से कोरोना नहीं होता है तो फिर आपने अपनी गाइडलाइंस क्यों बनाई, लोगों के मास्क क्यों लगवाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों दिल्ली हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू को जमानत मिलते ही बोला फिलहाल मैं तो किसानों का सिपाही हूं। जी मेरे को फंसाया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हिंसा फैलाने वाले दीप सिद्धू को आज जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद तुरंत वो गुरुद्वारे पहुंचा। आपको बता दें दोस्तों दीप सिद्धू वही है जिसने लाल किले पर जाकर जो है झंडा लहरा दिया था। जी हाँ, और जिस तरीके से दोस्तों पर ये झंडा लहराया गया था उसके बाद दिल्ली हिंसा का मामला और बढ़ गया था। हालांकि दोस्तों दीप सिद्धू के सनी देओल और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और मोदी के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात है, जिसके बाद सच ये निकलकर सामने आया था कि फिलहाल इसने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जानबूझकर हिंसा फैलाई है और किसानों को बदनाम करने के लिए जो इसने ये सब कुछ किया था। आपको बता दें दोस्तों दीप सिद्धू का लगातार वो वीडियो वायरल भी हुआ था और सनी, मोदी और शाह के साथ दीप सिद्धू की फोटो बताती हैं कि फिलहाल किस तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की एक गहरी साजिश थी। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले मोदी जी की वजह से, जी हाँ, चुनावी रैलियों की वजह से फैला है कोरोना। और मोदी जी कहते हैं कि रैलियों से कुछ नहीं होता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि रैलियों से कोरोना नहीं फैलता है। जहां पर रैलियां नहीं हुई हैं वहां पर भी तो कोरोना फैला। ज़रा सोचिए दोस्तों, गाइडलाइंस वो तो इसलिए बनाई गई हैं कि कहीं भीड़ भड़क्का ना हो, कहीं भीड़ भड़क्का इकट्ठा होगा तो और लोग ज़्यादा संक्रमित होंगे। कोई एक संक्रमित उसके संपर्क में आएगा तो 1000 लोग और हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतनी सी बात कौन समझाए कि भैया रैलियों में और संक्रमण बढ़ रहा है। और ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि बीजेपी की रैलियों की वजह से आज देश में दोस्तों कोरोना फैल गया है, बुरी तरीके से फैला है। लेकिन संजय रावत ने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में पीएम मोदी के साथ में, देश के साथ में। लेकिन फिलहाल ये बात भी सच है कि फिलहाल सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ और उन्हीं की वजह से कोरोना फैला। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों 10 साल एक के बाद एक जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ लोग खोल रहे मोर्चा। विदेशी मीडिया ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, बताया सेंसलेस। सेंसलेस का मतलब दोस्तों जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है राजनीति की, जो बिल्कुल भी पीएम के पद के लायक ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों अमेरिका और जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों दो न्यूज़ टाइम अखबार में जो है यहाँ पर इनकी मैगजीन और अखबारों में मोदी जी की भर भर कर तारीफ हो रही है। जहाँ पर लिखा गया है कि मोदी जो है वो पीएम बनने अयोग्य नहीं थे, यानी कि उनको पीएम की कुछ भी समझ नहीं है और वो इस देश के पीएम बनने लायक नहीं थे। उनकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ गई है। इंडिया में कई लोगों की जानें चली गई हैं और इसका जिम्मेदार वहाँ की सरकार है जो अल्पसंख्यकों और ज़्यादातर धर्म पर ज़्यादा ध्यान देती, यानी कि हिंदू मुसलमान ज़्यादा करती है। और ये प्रधानमंत्री दोस्तों डिजास्टर साबित हुए। आज मनमोहन सिंह साहब का वो 7 साल पुराना वीडियो तेज़ी से वायरल होने का सबब ही है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने पहले ही ये टिप्पणी कर दी थी, पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम बनेंगे तो वो डिजास्टर साबित होंगे। और वैसा हुआ भी दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जो कि एक अपने आप को अच्छा पीएम बताते हैं, वो सबसे बड़े डिजास्टर पीएम मोदी बने। देखना दोस्तों आप जब ये सत्ता से उतरेंगे तब सबसे खराब पीएम में नाम जिसका आएगा प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही बेकार रहा है। क्यों? इसके 4 कारण है दोस्तों। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों हिंदू मुसलमान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, धर्म पर ज़्यादा राजनीति करते हैं। दूसरा दोस्तों, एनआरसी सीएए जैसे कानून लाकर अल्पसंख्यकों को परेशान करना। तीसरा, किसानों के लिए सबसे बड़ा काला कानून लाना। और चौथा दोस्तों आपको बता दें आज जिस तरीके से हमारे देश में हालात हैं, ये हालात को हमेशा याद रखा जाएगा और लोग याद करेंगे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जिसने कोरोना से लड़ने के लिए कोई जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, ना ही जो है कोई उसने पहले से इंतज़ाम करके रखे थे। सबसे बड़ा सवाल जो उठेगा वो ये कि मोदी सरकार ने पूरे देश की प्रॉपर्टियों का निजीकरण कर दिया था। जी हाँ, और इसके चलते मोदी जी माने जाएंगे सबसे बड़े डिजास्टर पीएम फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिए $50,000। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लोगों ने जमकर भारतीय टीम पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल शर्म कर लो। जी हाँ, देखो $50,000 दिए ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन दोस्तों ये जितना भी पैसा आ रहा है, ये जितनी भी मदद मिल रही है, इसमें जमकर घोटाला होगा। जनता तक तो कम पहुँचेगा दोस्तों, मंत्री और संतरियों की जेब में ज़्यादा पहुँचेगा। काले कानूनों में यूज़ किया जाएगा, सरकारें गिराकर सरकार बनाने में यूज़ किया जाएगा। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, बस ऐसे ही धीरे धीरे उसमें ये पैसा यूज़ किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों हमारे देश का लोकतंत्र बहुत ही कमज़ोर हो गया है। जी हाँ, ये समझ लीजिए कि जो 2 पैरों पर खड़ा था अब उसके पास एक ही पैर बचा है। और धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ये एक पैर को भी काट देना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, कोई भी बोल ना पाए। जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें करा करते थे, आज वो खुद दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोक देना चाहते हैं। जी हाँ फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, जीत के बाद दोस्तों विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, चुनाव आयोग पर कल मद्रास हाईकोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि फिलहाल ईसी के सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हत्या का केस दर्ज होगा। जी हाँ, हत्या का केस दर्ज करेंगे और इनके ऊपर जो यहाँ पर हत्या का मुकदमा चलेगा सबके ऊपर। आपको बता दें दोस्तों, जब से चुनाव आयोग ने कल से फटकार लगी है मद्रास हाईकोर्ट से, अब चुनाव आयोग के सुर बदल गए। उनका कहना है कि फिलहाल जीत के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि लोगों को कोरोना से दोस्तों बचाना है। लेकिन दोस्तों अब किस काम का, सांप तो पूरा निकल ही गया, बस अब उसकी पूंछ हाथ में रह गई है। फिलहाल चलिए, कम से कम ये फैसला तो लिया कि कम से कम जुलूस पर ही रोक लगा दी, वरना चुनाव आयोग तो आजकल सब कुछ भाजपा के कहने पर कर रहा है। भाजपा को भी लगा होगा कि भैया चुनाव आयोग से बोल दे, थोड़ी सख्ती दिखाओ, ताकि लोगों को लगे कि हाँ चुनाव आयोग भी कुछ कर रहा है, भाजपा के कहने पर ही नहीं चल रहा है। होता तो यूं कि चुनाव आयोग को 3 चरणों में बंगाल के चुनाव कराने थे, लेकिन शर्म जो चुनाव आयोग की वो मर चुकी है। मैं बहुत ही सराहनीय मानता हूं दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को जो कल आया है, क्योंकि सच में अगर हत्या का केस इन पर दर्ज होना ही चाहिए, और इन पे नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी होना चाहिए। इन लोगों के कहने पर ही चुनाव आयोग सीधा सीधा चला। और दोस्तों 8 चरणों के चुनाव में कितना कोरोना फैला ये आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, खट्टर को रिपोर्टर ने घेरा, बोले फिलहाल आप मौतों के आंकड़े छुपाए जाना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आपको बता दोस्तों, खट्टर बोले फिलहाल हम मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी जान बचा सके। सोचिए दोस्तों, ये मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकते, वो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। लाशों के आंकड़ों को क्यों छुपाया जा रहा है? सवाल पूछे कोई जरा यूपी की योगी सरकार से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, जहां पर लाशों का जमकर घोटाला किया जा रहा है। लोगों के परिजनों के बिना उनकी लाशें जलाई जा रही हैं, किसी किसी को लाश सौंपी ही नहीं जा रही है। पता नहीं उन लाशों को दोस्तों किस तरीके से जलाया जा रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं आज लोगों पर कि जिस तरीके से लाशों की दोस्तों बिना पोस्टमार्टम वगैरह के उनको जलाया जा रहा है, बिना परिजनों के, इस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि फिलहाल आज हमारे देश में अब लाशों के भी घोटाले होने लगे। बस अब यही देखना बाकी रह गया था दोस्तों। और सच में ये काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि इस चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार जनता जनार्दन को संभालने में पूरी तरीके से फेल हो गई। गोदी मीडिया ढिंडोरा पीटती रह गई मोदी की वाहवाही का, और अब वही मीडिया चाट रही है तलवे। जी हाँ, सोचिए, जो मीडिया मोदी की तारीफ करा करती थी, आज वही मीडिया सवाल भी उठा रही है। दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी सत्ता से बाहर जाएंगे, और मैं आपको लिख के देता हूँ, यही मीडिया मोदी पर उंगली उठाया करेगी और मोदी के कार्यकाल को कोसा करेगी, कहा करेगी भैया मोदी के कार्यकाल बहुत ही बेकार कार्यकाल था। जी हाँ, जहां पर लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली थी। और दोस्तों आप ये लिख के ले लीजिए, ये होना तय है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार लोगों को टारगेट करने में लगी है, ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल मोदी जी जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, अस्पताल से वीडियो वायरल, नर्स ने मारा डॉक्टर को तमाचा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अस्पताल की इस वक्त स्थिति बिगड़ती जा रही है, जहां पर आपको बता दें डॉक्टर आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पर, जहाँ पर एक नर्स ने डॉक्टर को तमाचा मार दिया। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार जो है यहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके बीच राहुल गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अभी भी बीजेपी अपनी राजनीति में लगी है। जी हाँ, फिलहाल हर एक को वैक्सीन लगाना चाहिए, लेकिन फिलहाल बीजेपी सोच रही है किस उम्र से किस उम्र को लगा। राहुल गांधी ने कहा कि 18 साल से ऊपर वाले सभी को वैक्सीन लगना चाहिए और अनिवार्य भी है ये। उनका कहना है कि फिलहाल राजनीति बंद कर दे सरकार, नहीं तो जानों का आंकड़ा यूं ही चालू रहेगा। आपको बता दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी शुरू से हमलावर है, और उनकी बातें सोचने और समझने लायक है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी की जो बातें हैं वो सच में दोस्तों काफ़ी सराहनीय हैं, और इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो लोगों को भले ही कुछ भी बोलती रहे, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल
अगर आप भी दोस्तों मानते कि मोदी सरकार के राज में सब कुछ चौपट हो चुका है, और अगर आप भी मानते कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मोदी जी को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।